हज़रत एक सवाल आपसे मैं इसका जवाब चाहूँगा, और ये इधर क्योंकि आपने इस पर बड़ी शानदार वजाहत की है कि बाइकआउट के लिए जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं अभी भी कौम उस पर एक पेज पे नहीं है, बड़ी मुतनफ़िर है। आपका भी इस पर एक पैगाम भी आया था, तो क्या वजह है कि हम उस पर अभी तक समझने से कासिर हैं, लोग इसी में कंफ्यूज हैं, तो इस पर कुछ जवाब। ये देखे ना, हमारी अपने भाई के साथ अनबन हो जाए ना, हैं अपने भाई के घर से कुर्बानी वाले दिन मुफ्त में गोश्त है, हम वो नहीं लेते, है ये नहीं। अपने भाई के मामले में हम इतने गैरतमंद बन जाते हैं जहां हमारी अपनी जाती लड़ाई होती है। तो यहाँ तो यार लड़ाई वो फलस्तीन वाले जो हैं हुजूर के दीन की लड़ रहे हैं। ये तो मस्जिद अक्सा शरीफ जो है ये सिर्फ फकत उनकी थोड़ी है। अगर हम वहां नहीं जा सकते तो कम से कम यहाँ रहकर जो उन पे बमबारी कर रहे हैं जालिम लोग, उनके साथ तामुन तो ना करें। अगर दिन बैठे हुए थे तो कुछ लोग जो हैं वो हजरत सईद शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदार अक़दस पर फातिहा दिलाने के लिए आए, तो पेप्सी लेके आए, पेप्सी पे फातिहा दिलाए। बताएं तो क्या, जैसे वो हदीस पाक है ना, मैं के बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उनका कुरान उन पर लानत करता है। तो मेरे ज़हन में यही आया, मैंने कहा बहुत सारे खत्म दिलाने वाले ऐसे हैं कि खत्म भी उन पर लानत फेंकता है। सच्ची बात, सीधी बात है जी। अपने आप को जनाब ये नजर नियाज वाला कहना और गैरत से इतना खाली होना है जी। और वो लेके भी कहाँ जा रहे हैं? हजरत सईद शुहदा के दरबार से। उनको क्या बताना चाहते हैं कि हजरत जिनके साथ आपकी लड़ाई रही है हम उनके यार हैं, हम उनके खैर खा हैं, कसम खुदा की इसका हिसाब हम नहीं दे पाएंगे। हमारी अपनी तहजीब को देखे यार, ये मैदा अपना जरूर फाड़ना है, हमने मैदे को जरूर जलाना है। जब बोतल पीते हैं तो बाद में ऐसे गंदे डिकार मारते हैं, छोटे बच्चे डर जाते हैं बेचारे। सच्ची बात है, बच्चे खौफ होते हैं, ऐसे गंदे डिकार मार रहे हैं। तो हमारी अपनी जो है ना वो तहजीब पता क्या थी? खाने के साथ रोटी के साथ क्या रखा होता था? पानी होता था, लस्सी होती थी। अब क्या आ गया वहां पर? पानी क्या, लस्सी की, और ये आ गई। और इसका नुकसान जो है ना वो खुद उन्हीं से पूछ लें, उनके डॉक्टर जो है ना उनसे आप पूछ लें। डॉक्टर के पास जाए तो वो क्या बताते हैं? वो कहते हैं इससे बचें भाई, जितनी भी बीमारियां सारी इसी से पैदा हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला भी गैरत वाला मामला करें, ठीक है। कोक पेप्सी नहीं पिएंगे तो हम मरेंगे नहीं। अच्छा, कई लोग जो ना यहाँ पे उनको वो ऐसे शौक चढ़ता है, वो जी देखें कि ये बाइकाट जो है ना ये सिर्फ मुबाह है। ये क्या है? मुबाह एक मौलवी की मैंने तहरीर पढ़ी, मैंने कहा यार बहरहाल ये बाइकाट करना मुबाह हो या ना हो, तेरे को जूते मारने वाजिब है ना। तेरे जैसे जो बेदीन लोग है ना, जो नऊज़ुबिल्लाह यहूदियत के लिए राह हमवार करते हैं, यहूदियत के लिए नरमी पैदा करते हैं, तेरे लिए तेरा यहूदियों के लिए नरमी पैदा करना नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहले इस्लाम के कत्ल में यहूदियों के लिए सहूलतकारी करना है। ये समझ नहीं पा रहे हमारे। काश कि हमारे लोग समझ जाएं। तो आप जितने भी अहबाब बैठे हैं सारे मेरे साथ नहीं, खुदा रसूल के साथ वादा करते हैं आज के बाद इस तरह की कोई गंदी चीज नहीं पिएंगे। हमारे दस्तरखान पर जो ना वो पानी होगा, शरबत होगा, लस्सी होगी, बाकी चीजें होंगी, लेकिन कोक पेप्सी 2-3 हाथ खड़ा कर रहे हैं, मुझे लगता है बाकियों को इरादा है पक्का। अच्छा, अपने पैसों से भी नहीं लेनी है, कोई मुफ्त में दे तो वो भी, हाँ वो ऑफर लगा देना, वो जी 200 रुपए का बर्गर दे रहे हैं मैकडोनल्ड वाले या दूसरे जो है बदतमीज, तो ये ना हो कि जो सस्ता पड़ता चलो वो ले ना यार। कहीं ये ना हो कि 200 रुपए का बर्गर खाएं और मेरे आका अलैहि सलाम नाराज हो जाए, क्या बनेगा फिर? इतना भी बंदा वो गैरत से खाली होता है यार, उसको यकीन है यार मेरे दिए हुए पैसों से मेरे ही मुसलमानों को कत्ल किया जाएगा, मेरे ही भाइयों को कत्ल किया जाएगा, और कत्ल भी उनको किया जाएगा जो मेरी तरफ से फर्ज निभा रहे हैं। क्या बनेगा? मुमकिन है कि जनाब वो ये कोक पेप्सी खाए और बर्गर खाए मैकडोनल्ड का और वो मर जाए, क़यामत वाला दिन आए उसके पेट में वो ही हो। क्या जवाब? अल्लाह ताला एक फलस्तीनी को खड़ा कर दे, फलस्तीनी उसको पकड़ लें, मौला इसी के पैसों से हम पे बम बरसाए जाते थे, क्या जवाब होगा हमारा? कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल और ज़िम्नन ये है कि आम तौर पे जो ये जहन बनाया तो मौलवी बनेगा तो खाएगा कहाँ से?
अच्छा ये इलिट क्लास है, वो आलिम बना ले, तो ये प्रॉब्लम जहन में आता है कि यार अब हमारा बच्चा तो माशरे में बिल्कुल ये एक्सेप्शनल केस बन जाता है। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर किसी अच्छी फैक्ट्री का मालिक बन जाए तो ये बड़ा शानदार काम है। यानी कि उनकी विजुलाइजेशन ये होती है कि हमारा बच्चा बस ये दीनी तालीम वो हासिल करने से महरूम रहे और फरंगी निज़ाम की तरफ जाए। तो इसके बारे में ये परसेप्शन कैसे दूर होगा कि वो इसमें भी एक अच्छा रोल अदा कर सकता है? ये आपने दो लफ्ज बोले जो है ना इलियट क्लास, कौन सी इलियट क्लास? अगर इलियट क्लास का ज़हन ये बन चुका है कि कुरान पढ़ेगा तो बच्चा भूखा मरेगा, तो वो इडियट क्लास है। वो कौन सी क्लास है? इडियट क्लास है। अच्छा इनकी भी मुनाफकत अपनी है, मुनाफकत का लेवल होता है ना, इनका लेवल अपना ही है, मेयार अपना है इनका। इनको कहे ना जी बच्चे को मौलवी बना दें तो कहते हैं वो खाएगा कहाँ से भाई, ये भी तो बताओ ना, भूखा मारना है बेटे को। मौलवी बहुत खाते हैं, मौलवी बहुत खाते हैं, ये मुनाफिकत है। ये ज़हन में रहे, जो बंदा ये कहता है ना भी कुरान पढ़ेगा तो मेरा बेटा भूखा मरेगा, वो बंदा काफिर है, वो मुसलमान है कोई नहीं है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो ये कहना चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने हबीब पर वही नाज़िल की है वो बंदे को भूखा मारने आई है, दुनिया बर्बाद करने आई है उसकी। मैं आपको एक बात बताऊं, हैरान हो गया। एक बच्चा था मेरे पास रहता था, वो आलिम बनना शुरू हो गया, लेकिन उसका अब्बा जो है ना वो इडियट क्लास से ताल्लुक रखता था। तो वो उसको मना करे, यार मौलवी बनोगे, इमाम बनोगे तो क्या करोगे, हैं? तुम्हें फिर मुर्दे नहलाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो अब्बा मुखालफत करता रहा, लेकिन उस अब्बे की मुखालफत को बर्दाश्त करते करते 3 साल वो बच्चा पढ़ गया। यहां से वो अमेरिका चला गया, अब्बे ने भेज दिया उसको बरगला के। अच्छा वहां गया तो यहाँ चूंकि तनख्वाह मिलनी थी पैसे में, तो नमाज पढ़ाना जो है वो भूखा मारने वाली बात थी। वहां पे वो मईतों को गुस्ल देने की नौकरी पे लगा, अब्बा राजी, क्योंकि बदले में अब डॉलर आ रहा है, बदले में डॉलर आ रहा है। तो इनका मकसद जो है ना, जो मौलवियों कहते हैं ना, इनका मकसद पेट होता है। मौलवी का मकसद पेट नहीं है। मौलवी का मकसद अगर पेट होता तो ये इस दौर के अंदर 20,000 पे कभी दीन का काम ना करता। हाँ जी, मकसद तुम्हारा पेट है। तुम जहां देखते हो पेट तुम्हारा बड़ा होता है, वहीं भागे भागे जाते हो। पेट के पुजारी तुम हो, मौलवी नहीं है, हैं? मौलवी तो आज भी अजान पढ़ रहे बेचारा वहीं पे, क्या मुयसर है उसको? थोड़ी सी तनख्वाह जिसके साथ घर का गुजारा भी नहीं चलता, मौलवी बैठा हुआ है वहीं पे। मौलवी ने वो जगह नहीं छोड़ी, और तुम वो छोड़ जाते हो, हुजूर का दीन सारा छोड़ दो, कुरान छोड़ गए, शरीयत छोड़ गए, हर चीज छोड़ गए। और इसी तरह करके एक दोस्त ये कह रहे थे, वो कहने लगे कि अगर आज जो है ना ये ऐलान हो जाए कि जो भी बंदा यहां से रिटायर होगा उसको सीधा काबे का इमाम बनाया जाएगा, उन्होंने कहा सारे जनरल कर्नल वहीं पहुंचेंगे। उनको पता है वहां तनख्वाह किसमें आनी है, रियालों में, और 7 खजूर के पैकेट आएंगे, तो ये सारे वहीं में भागे भागे जाएंगे। तो मसला यही है। मैं इसलिए कहता हूं यार अल्लाह तबारक व तआला हमें खलीफा अता फरमा दे, ये सारे जो है ना इसी तरफ भागते हुए आएंगे। देखना ये सारे दीन में बहुत फायदा है, दीन का काम तो सुभान अल्लाह। इनकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दी है। मैं जब इनको वो मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जब इनको कुछ माल मिल जाए ना तो कह दें जी इस्लाम की क्या शान है यार, इस्लाम तो बड़ा शानदार मजहब है, लजपाल मजहब है इस्लाम। तो मैं जब कहीं पे जाएं और वहां के सट्टे फटे लग जाएं, थोड़ी तकलीफ पहुंच जाए, तो कहते हैं भाई ये सारी तकलीफें इस्लाम की वजह से हैं, हम तो छोड़ रहे हैं इस्लाम को, हैं? तो ये वो मुनाफिक उस वक्त के थे, ये मुनाफिक आज के हैं। निफाक मरता थोड़ी है, हैं? निफाक मरता थोड़ी है। निफाक जो है ना वो आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। तो ये उन्हीं की नस्ल से हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इस्लाम को गलबा अता फरमाए, तो ये सारे लोग इनको भी इस्लाम की खूबियां, इनको छोड़ें काफिरों को भी इस्लाम की खूबियां दिखाई दी। आज खलीफा नहीं है तो मुसलमानों को भी इस्लाम में ऐब दिखाई देता है, मुसलमानों को भी कुरान भूखा मारने वाला दिखाई देता है। आज इस्लाम की हुकूमत आ जाए, इन काफिरों को भी इस्लाम जो है ना वो शानदार मजहब दिखाई देता है। अल्लाह ताला जो है ना वो इस्लाम को गालिब कर दे, है ना। जो लोग आज कह रहे हैं ना आपके मुंह पे कहते हैं कुरान भूखा मारने वाला है, इन्हीं लोगों ने कहना यार कुरान तो बच्चे पालने वाला है, कुरान जो है ना बच्चे पालने वाली किताब है। हाँ ये कहना ही नहीं।